ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तजनों, आज हम एकादशी व्रत के पारण में सुनेंगे तुलसी माता की सुंदर कथा। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम आज की कथा सुनते हैं। एक परिवार में ननंद और भाभी साथ में रहते थे। ननंद का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की पूजा करती थी, हमेशा जल सिंचा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आ जाता तो वह उसे ताना देने लगती, कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा मैं तुलसी ही बरातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद विवाह योग्य हो गई। ननंद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। बरातियों को खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सभी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। अब भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर अपनी ननंद को तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत ही प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से तुलसी माता की सेवा को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़ी होने पर उसके विवाह का समय हुआ। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ करूंगी तो मेरी बेटी भी गहनों से लद जाएगी, बरातियों को खाने में पकवान भी मिलेंगे, ससुराल में इसे भी बहुत ही इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है। लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी रही। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जा रही थी। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करने लगे। भाभी कभी ननंद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा, क्यों न मैं अपनी बहन से मिलकर आऊं। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बहन के पास मिलने जा रहा हूं और उसके लिए उपहार में कुछ डाल दे। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और कुछ तो नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया और सोचने लगा कि कोई भाई अपनी बहन के घर जवार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और जवार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी वहां पर गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई। भाई धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। अब भाई ने अपनी बहन को सारी आपबीती सुनाई। तब बहन ने बोला, भाई अब भाभी को जाकर तुलसी पूजा के लिए कहना। अब भाई ने घर आकर अपनी पत्नी से सारी बात कही। अब भाभी भी खुशी खुशी तुलसी की पूजा करने लगी। आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बन गया। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के पास गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुना दिया। जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। इसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था न ही वो पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक हो गया। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ दो मायावी राक्षस भी थे
जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे डाला। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने पर ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई। अब तुम हमेशा तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरा शालिग्राम के रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर महोला कोट किशनचंद में स्थित है। इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है वह यम के दूत असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हो, फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के कारण संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वरदान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के बाद उसे मायावी भोग को भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए। तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देव उपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को संघर्षी स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। शंखचूड़ के साथ उसका विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर रहने लगी। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसके अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार बन गए।
स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा कि हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने भी आपका कोई उपकार नहीं किया। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी कि बोले इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध के बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात कह दी और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध प्रारंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा कि विष्णु, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर तुलसी के पास आए और बोले कि हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें आलिंगन कर लेता हूँ। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों में आलिंगन हो खूब खुशी मनाई गई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति को शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत ही विस्मित हो गई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम्हें हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा कि हे देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को समामुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी। मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर के साथ विराजमान हो जाओगी। तुम्हारे पति की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना की जाएगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय में विराजमान रहूंगा।
तुमने पूर्व जन्म में मुझे पाने के लिए बद्री वन में बड़ी तपस्या की थी। अब मैं नारायण शालिग्राम के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित हो जाऊंगा। मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त कर लोगी। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे। तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।